नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के सदस्यों ने बिहार के शिक्षा अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सर्वदलीय शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलकर उनकी शिकायत की है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। यही नहीं, ये एमएलसी बिहार विधान परिषद में के पाठक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की भी योजना बना रहे हैं। ऐसे में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की मुश्किलें बढ़ सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या कुछ के पाठक पर पड़ेगा और आखिर ऐसी कौन सी नौबत थी कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों को राज्यपाल से मिलकर के पाठक के खिलाफ शिकायत करनी पड़ी। किस तरह से देखते हैं? देखिए, यह जो विवाद हुआ, पाठक जी आजकल सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? तो उनका रोज़ नया एक फरमान आता है। एक फरमान बासी हुआ कि नहीं, दूसरा फरमान उनका आ जाता है। इसी फरमान के दरमियान सीपीआई के एक संजय कुमार सिंह, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, वो आ गए लपेटे में। पाठक जी का नया फरमान क्या था कि आपको इतना घंटी 4 घंटी लेना होगा। उसके बाद उसको फॉलो नहीं किया, देन उनके पेंशन पर जो है पाठक जी ने रोक लगा दिया। तो कल तक जो हम आप कहते थे कि पाठक जी के रोज रोज के नए नए फैसले से, तुगलकी फरमान से हम लोग परेशान हैं। अब जब नेताजी परेशान हो गए, एमएलसी साहब परेशान हो गए, वो एमएलसी साहब जिनकी सरकार चल रही है बिहार में, कम्युनिस्ट पार्टी तो सरकार के अंदर गठबंधन में है, तो जब बात अपने आप पर आ पड़ी तो फिर नेताओं में एक बात है चक्रवर्ती जी कि हमारी और आपकी एक होने में शायद समय लग जाएगा, लेकिन जब नेताओं पर बन पड़ती है वो तुरंत एक हो जाते हैं। और यही हुआ। संजय कुमार सिंह के मामले को सारे एमएलसी ने जो है ये मान लिया कि आज अगर पाठक इन पर लगाम कस रहा है तो कल मेरे ऊपर भी लगाएगा। और इसी का परिणाम हुआ कि पाठक जी के विरुद्ध सरकार में शामिल जनता दल यू, राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, यहाँ तक कि सरकार का विरोध करने वाली पार्टी, नीतीश कुमार की आलोचना करने वाली पार्टी, नीतीश का हर मोर्चे पर फेल बताने वाली पार्टी, नीतीश को हर मोर्चे पर भ्रष्टाचारी बताने वाली पार्टी के भी 2 भाजपा विधायक एमएलसी, वो सभी के सभी एकजुट हुए, मीटिंग की और वो महामहिम राज्यपाल के पास गए, ज्ञापन सौंपा आर्लेकर साहब के पास, और उन्होंने अपनी गुहार लगाई कि पाठक जी पर अब लगाम लगाइए, कसिए। तो अब देखिए कि सरकार एक तरफ आप जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपर शिक्षा निदेशक बनाकर के पाठक को पीठ ठोक रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एमएलसी, उनके सहयोगी दल, तमाम लोग उनके खिलाफ महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये मुझको समझ में नहीं आता है। जब आप सरकार में हैं, सरकारी पार्टी के हैं, तो फिर आपको तो जाना चाहिए था मुख्यमंत्री के पास। ये गवर्नर के पास क्यों गए हैं? ये आईबास किसको कर रहे हैं? मुझको समझ में नहीं आ रही ये बात चक्रवर्ती जी। उनको तो नीतीश कुमार से मिलकर कहना चाहिए था कि इनको हटाइए। फिर गवर्नर के यहाँ क्यों गए हैं? क्या गवर्नर हटा देंगे? कार्रवाई की बात है तो वो गवर्नर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैं, अनुशंसा ही नहीं करेंगे। हटाने का काम तो सरकार का है। तो सरकार के पास न जा करके वो लोग गवर्नर के पास गए। गवर्नर साहब क्या कहेंगे? उन्होंने आश्वासन दिया होगा कि ठीक है मैं इसको देखूंगा। अब इसके बाद इनके पास क्या बचता है? विशेषाधिकार हनन।
वो तब आएगा जब सत्र स्टार्ट होगा। संभव है उस बीच कोई रास्ता निकल जाएगा, संभव है उनका कुछ पाठक जी स्वयं चले जाएं, या संभव है कि पाठक जी का कहीं इधर उधर स्थानांतरण हो जाए। तो ये हमको नहीं लगता है कि कुछ इसमें बहुत ज़्यादा ये है। और पाठक जी के बारे में कहने की क्या ज़रूरत है, पाठक जी तो करते ही रहे। पाठक जी के अनेक फैसले से जहाँ सुधार हुआ, सुधार के साथ साथ बहुत लोग परेशान भी हुए। आप बहुत लोग परेशान हुए, बहुत लोग परेशान हुए, उस पर हम आएंगे। लेकिन जिस तरह से के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है, ये तो बहुत अच्छी पहल है उनकी। आखिर क्या वजह है कि जो माननीय हैं एमएलसी, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं जा कर के राज्यपाल के पास गए? तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुख्यमंत्री से जो है ये उम्मीद छोड़ दी है कि के पाठक पर मुख्यमंत्री लगाम कसेंगे। निश्चित तौर पे ये जो एमएलसी हैं, जिन पर पाठक जी ने कुछ जो फरमान सुनाया, इतने बजे से इतने बजे आपको स्कूल आना होगा, इतनी घंटियां लेनी तय है, और जिसको ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। शिक्षक एमएलसी कहीं ना कहीं कॉलेज में वो व्याख्याता है, तो वो सिस्टम क्या है, तनख्वाह लेते हैं वो कहाँ से, कॉलेज से, क्योंकि वहाँ से भारी भरकम तनख्वाह है, और भत्ता लेते हैं कहाँ से, विधान परिषद से। तो जहाँ से आप तनख्वाह लेते हैं, वहाँ अगर आपको अपर मुख्य सचिव यदि कह रहे हैं इसको फॉलो कीजिए, तो फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? और फॉलो करने की जगह आप जो है सो राजनीति कर रहे हैं। और ऐसी राजनीति में तमाम लोग, जो पाठक का विरोध करती है भाजपा, जो पाठक का समर्थन करता है राजद, जदयू, भाकपा, कांग्रेस, जो सरकार में है, समर्थन कहाँ करते हैं? भैया जो सरकार में है ना, सरकार के निर्णय का समर्थन करते हैं ना। आखिर नीतीश कुमार को ये जो वोल्टेज है, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये सब कहाँ से है? सारी पार्टियों ने मिल करके बनाया है सरकार, और सरकार बनाया है तो सरकार के मुखिया हैं नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार बैठाए हैं के पाठक को। उस के पाठक के द्वारा जो कुछ हो रहा है, आपने देखा वो जो नौकरियां बांटी गई, उसमें के पाठक जिंदाबाद, के पाठक जिंदाबाद का जो नारा लगा, उससे नीतीश जी गदगद हुए, खुश हुए, पीठ ठोके। तो अब सवाल कहाँ पैदा होता है कि नीतीश कुमार जी के पाठक को पर कोई कार्रवाई करेंगे? इसलिए एमएलसी साहब सबको हिम्मत नहीं है, तो वो सरकार के पास न जाकर के गवर्नर के पास चले गए। वो आईबास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और क्या करेंगे वो? लेकिन जिस तरह से के पाठक फरमान पे फरमान जारी करते हैं, और कई फरमान ऐसे होते हैं जो अमानवीय होते हैं, जो उनके इस फरमान पे कहीं ना कहीं सवाल उठता है, आखिर क्या के पाठक खुद को सरकार से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करके? नहीं, देखिए, ये हनक और सनक दो शब्द है। ये हनक है और सनक है। पाठक जी के बारे में मैं बताऊं कि इन्होंने अपने हनक में एक पत्रकार को बुरी तरह से पिटाई भी किया था, बुरी तरह से पिटाई किया था, तो वो भी स्वरूप देखे हैं। और हनक और सनक का ही परिणाम है, वो जहां भी जाते हैं अपनी हनक छोड़ जाते हैं। एक गाना है, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये मैं तेरा हनक छोड़ जाऊंगा। ये हनक वाले पदाधिकारी हैं, इनको मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं बहुत पहले से जानता हूं। ये बाढ़ में थे एसडीओ, बाढ़ में एसडीओ थे। नीतीश जी का मकान हुआ करता था बख्तियारपुर में, उन्होंने इंक्रोचमेंट के निशाने पर ले लिया था। मैं वाकया बता रहा हूँ पुरानी। फिर बाद में लालू यादव ने समझा बुझा कर शांत किया। तो पाठक जी शुरू से ही जो है ना हनक और सनक के लिए जाने जाते हैं। और अब जब सरकार का मुखिया का जब माथा पर हाथ रखा हुआ है, तो उनका हनक का तो पंख लग गया है। अब जो फैसले ले रहे हैं, उस फैसले में मनमाना भी है, सुधार भी है, अमानवीय भी है। अब क्या बताइएगा, यूपी के लोग जो है बड़े शौक से आए थे कि हम नौकरी करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए चक्रवर्ती जी, कितने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, नौकरी छोड़ने का सिलसिला जारी है। क्यों? आप समझ सकते हैं, एक नौकरी को पाने के लिए, एक नौकरी को पाने के लिए एक बेरोजगार कितनी मेहनत करता है। और वो बीपीएससी पास किया, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आया गया और वो नौकरी प्राप्त किया, उसको उम्मीद थी कि ये करेगा।
अब बताइए कि जो आप जो रोज रोज नया नया फरमान जारी कर रहे हैं, इतना बजे आओ, उतना बजे जाओ, उतना बजे आओ, अरे भाई एक बार आप थोपिए ना किसी नियम कानून बनता है एक बार ना, सिलेक्टिवली ना, क्रमवार ना, कि आप रोज आज ये नियम रहेगा, कल वो नियम रहेगा, परसों वो नियम रहेगा। आप ही का कार्यालय है रेड न्यूज, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पर हैं। अब आप चले जाइए एग्जीबिशन रोड, फिर चल जाइए फ्रेजर रोड, तो ये मजाक बन जाएगा ना, ये मजाक बन जाएगा। ये मजाक है और कुछ नहीं है। अमानवीय तो है ही, सुधार कर रहे हैं, ठीक है, सुधार का स्वागत है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे लोग जलील हों, परिवारें टूटे। आप पति वहाँ हैं, आपको भागलपुर, और पत्नी पटना में, किसी का पत्नी भागलपुर में तो किसी का पति पटना में, क्या होगा? रिश्तों का में दरार आएगा, टूटेगा। कितना वेतन है बताइए? जब आईएएस में ये व्यवस्था है, आईपीएस में ये व्यवस्था है, यूपीएससी के ये में व्यवस्था है, तो उसमें क्या व्यवस्था है? अगर डीएम है साहब तो मैडम एसपी हैं, दोनों को एक जगह कर दो। जब वहाँ इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फिर ये जो है छोटा सा वेतन पाने वाले टीचर्स में क्यों नहीं उनका इस बात का ख्याल रखा जाता है? इस मानवीय पहलू को क्यों भूल जाते हैं? आपकी एक गलती से पति और पत्नी में दरार आ सकता है, परिवार टूट सकता है, परिवार बिखर सकता है, इसका एक बहुत बड़ा विद्रूप चेहरा आ सकता है। चक्रवर्ती जी, ये अकल्पनीय है। मैं क्या कह सकता हूँ इस पर? आप खुद समझ सकते हैं। जिनके साथ अगर घटित हो रहा होगा उनको क्या स्थिति हो रही हो, क्या वो पाठक जी को शाबाशी दे रहे होंगे? ऐसे चीज़ों को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के पास भी ज्ञापन जाता होगा, इस पहलू को समझना चाहिए कि उनको 40,000 या जो भी वेतन मिलता है, और उतना वेतन लेकर के पत्नी वहाँ, पति वहाँ, बेटा वहाँ, ऐसे में कैसे चलेगा? एक परिवार बिखर जाएगा। मैं मानता हूँ कि परिवार के लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है चक्रवर्ती जी। तो के पाठक भले ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं, लेकिन उनके कई फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग उसे अमानवीय तक करार दे रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि के पाठक अच्छा करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा खराब करने का काम भी कर रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।